आप बृजभूषण सिंह जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करोगे तो आपको चुप कराया जाएगा, आपके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, झूठे मुकदमे किए जाएंगे। ये सारे की सारी घटनाएं, चाहे वो आज पहलवानों के साथ हुई, चाहे ये उन्नाव में हो रही घटना हो, और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस की मशीनरी उतर जाती है, आज ये जो हमारे देश के पहलवानों के साथ हो रहा है उसको जोड़ के देखना चाहिए। और इन तमाम घटनाओं से लोगों को भटकाने के लिए ये जो अलग अलग मुद्दे और जुमले उछाले जाते हैं, यही है विश्व गुरु भारत जो बनने जा रहा है। उसकी हकीकत यही है कि आज अपराधी, भ्रष्टाचारी, हत्यारे, बलात्कारी खुलेआम घूमने के लिए आजाद है, और जो लोग सच की बात करते हैं, न्याय इंसाफ की बात करते हैं, वो लोग जेल खानों में पड़े हैं। वो इस देश में पुलिस से लेके, पुलिस प्रशासन से लेके न्यायालय, आज हर चीज जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनको बचाने के लिए सारी कोशिशें कर रही हैं। बिल्किस बानो के केस में अपराधियों को 15 अगस्त के दिन खुला छोड़ दिया गया। हमारे सामने ये एग्जाम्पल बिल्कुल ताजा है। रात के 1 बजे मुझे खुद डिटेन करके सिविल लाइंस थाने ले जाया गया। तो हम देख ही रहे हैं कि क्या पूरा पुलिस का रवैया है कि प्रोटेस्ट करने के राइट भी हमसे छीने जा रहे हैं। हम अपनी आवाज़ ना उठा सके, इसलिए हम कभी बताया जाता है धारा 144 है, कभी बताया जाता है कि झूठे मुकदमे थोप दिए जाते हैं। कभी हम लोग कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेसलर्स की सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, मैं प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। अभी हम लोग इकट्ठे ही हो रहे थे, शुरुआत ही करने वाले थे कि हमारे साथियों को डिटेन कर लिया गया। तो सिर्फ आज जंतर मंतर ही नहीं, हम दिल्ली में कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हर जगह धारा 144 बता करके हमें हमारे डेमोक्रेटिक राइट को हमसे छीना जा रहा है। और पिछले इतने लंबे समय से जो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग है, चाहे वो उसके एफआईआर की मांग रही हो, 3 महीने लग गए उस पर एफआईआर करने में, और अब उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम देख रहे हैं पिछले 12 दिनों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैम, आप रात में भी मौजूद थी, तो किस तरह की तस्वीरें आपने यहाँ पे देखी? कल रात को हमने देखा ही कि कैसे पूरी दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, दिल्ली पुलिस लगातार ही एक एक व्यक्ति को जो यहाँ आ रहा था डिटेन करके थाने में बंद कर रही थी। मुझे भी ले जाया गया सिविल लाइंस थाने। तो ये बता रहे रात के 1 बजे आप लड़कियों को डिटेन करके थाने में रखते हो, जहाँ ना महिला पुलिसकर्मी होती है, ना कोई व्यवस्था होती है। तो ये हकीकत है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप बृजभूषण सिंह जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करोगे तो आपको चुप कराया जाएगा, आपके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, झूठे मुकदमे किए जाएंगे। वीडियो सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, खिलाड़ी जो रात रो रहे थे, कहा कि सर फोड़ दिया गया, गाली दी गई, तो उसको आप वहाँ पे थे उस टाइम पे भी, या फिर आप बाद में आए? जब मैं बाद में आई, जब मुझे ये घटना का पता चला, तब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए पूरे प्रोटेस्ट के समर्थन में। लेकिन दिन में आपको यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट नहीं करना दिया जा रहा है, और जिसपे धारा लगी हुई है, केस लगा हुआ है, वो खुला घूम रहा है, और जो पीड़ित के समर्थक है या पीड़ित है उन पे अत्याचार। बिल्कुल यही है विश्व गुरु भारत जो बनने जा रहा है। उसकी हकीकत यही है कि आज अपराधी, भ्रष्टाचारी, हत्यारे, बलात्कारी, दंगाई खुलेआम घूमने के लिए आज़ाद है, और जो लोग सच की बात करते हैं, न्याय इंसाफ की बात करते हैं, वो लोग जेल खानों में पड़े हैं, वो जेल में। अब तो ये बात आप खुलेआम है, पुलवामा हमले में सत्यपाल मलिक जो इनका भाजपा का आदमी है, वो बता रहा है कि पूरे पुलवामा जो था वो कैसे साजिश थी, किस तरीके से भाजपा द्वारा करवाया गया पूरा कांड था, जिसके ऊपर इन्होंने अपने वोट की रोटियां सेकी और जवानों की लाशों पे राजनीति की। तो आपको और क्या सब चाहिए? खिलाड़ी कह रहे हैं मेडल वापस करेंगे। बिल्कुल हमें विरोध करना चाहिए, मेडल वापस करना चाहिए, और ये मांग करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ लड़ेंगे। इस देश के एक एक व्यक्ति से अपील करनी चाहिए कि वो यहाँ आए। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश के शीर्ष कुश्ती खिलाड़ियों की क्या ये हालत है, तो इस देश में आम लड़कियों की, महिलाओं की क्या हालत होगी, उनके साथ होने वाली घटनाओं की। जब वो पुलिस थाने में जाती हैं तो कितनी कंप्लेन लिखी जाती होंगी, कितने एफआईआर और कितनी कार्रवाइयां होती होंगी। हमारे सामने इसकी हकीकत पुलिस वालों पर आज ये आरोप लगा है कि वो गाली देने का आरोप लगा है, क्योंकि गाली दी है, गंदी गाली दी है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बाल खींचने की बात सामने आ रही है। जी, पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है 2 पुलिस वाले जो ड्रंक थे, और जब खिलाड़ियों ने ये सवाल किया कि इनका टेस्ट होना चाहिए, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और ने आके उन्हें बाथरूम में लॉक किया। उन्हें 15-20 मिनट तक बाथरूम में लॉक किया गया। उसके बाद पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट होती है और उनको बचा के ले जाया जाता है। पहलवान कह रही है बेड टच किया है उन्हें पुलिस ने रात में। बिल्कुल यही हमने यही कहा है कि किस दिल्ली पुलिस के पुरुष पुलिसकर्मी महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस द्वारा उस पूरे अपराधियों को बचाया जा
जा रहा है। हम ये भी डिमांड लेके आए हैं कि कल रात को जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे तुरंत कंप्लेंट होनी चाहिए, उन पे केस होना चाहिए। लेकिन देश की बेटियां लगातार रो रो के अपील कर रही हैं न्यायालयों से भी और देश की जनता से भी, प्रशासन से भी, सरकारों से भी। इसे कैसे देखते हैं? फिर भी अत्याचार हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इस देश में पुलिस प्रशासन से लेके न्यायालय, आज हर चीज़ जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनको बचाने के लिए सारी कोशिशें कर रही हैं। बिल्किस बानो के केस में अपराधियों को 15 अगस्त के दिन खुला छोड़ दिया गया, उनको मुक्त कर दिया गया, और इस देश में जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं वैसे रेपिस्टों का, वैसे दंगाइयों का स्वागत कर रहे थे फूल माला और मिठाई के साथ। तो हम सोच सकते हैं कि क्या हालत है आज पुलिस से लेकर जुडिशियरी तक की, वो सब सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। इस देश की आम मेहनतकश आबादी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई न्याय नहीं है। हमारे सामने ये एग्जाम्पल बिल्कुल ताजा है। समर्थन में आ रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट की में याचिका दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, क्या लगता है कि 12 दिन के बाद जो ये जिस तरीके से कल रात को घटना हुई, उसके बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा या फिर कार्रवाई की जाए? बेहद शर्म की बात है कि पिछले 3 महीने के संघर्ष के बाद एक एफआईआर करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा, और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए हमें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा है। ये विश्व गुरु जो भारत है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करता है, वहाँ जब बेटियाँ अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो उनके साथ ये घटनाएं होती हैं। तो ये है हमारे देश के लिए गौरव करने की बात, और ये है पूरी दुनिया में विश्व गुरु भारत की सच्चाई जो लोगों से छिपाई जाती है, जिसको लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग पे कहा जा रहा है फिर से। पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए लगातार ही इस तरह की बातें, कभी देशद्रोही करके, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जेएनयू के लोग, ताकि लोग असल चीज पे, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इस पे सवाल ना पूछे। चिन्मयानंद जैसे लोग, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, उत्तराखंड में जो अंकिता वाली घटना हुई, ये सारे लोग खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, इन सारी चीजों पे सवाल ना हो, इसलिए हमारे सामने ऐसे मसले लगातार ही उछाले जाते हैं। दूसरा एक चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा, आपने जो ये सवाल उठाया टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हुए, नहीं, बृजभूषण सिंह कह रहे हैं, जैसे एक तो हमें ये भी आदत डाल लेनी चाहिए कि ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इसको टुकड़े टुकड़े में ना देखा जाए। ये सारे की सारी घटनाएं, चाहे वो आज पहलवानों के साथ हुई, चाहे ये उन्नाव में हो रही घटना हो जहां एक महिला को, एक पीड़िता को जला के पूरे परिवार को मार दिया जाता है, और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस की मशीनरी उतर जाती है। कठुआ में एक बच्ची के रेप के बाद वहां पे बीजेपी के लोग यात्राएं निकालते हैं, उसी कड़ी में जोड़ के ही हमें आज ये जो हमारे देश के पहलवानों के साथ हो रहा है उसको जोड़ के देखना चाहिए। और इन तमाम घटनाओं से लोगों को भटकाने के लिए ये जो अलग अलग मुद्दे और जुमले उछाले जाते हैं, इस जुमले की सच्चाई